Good evening, sir. Good evening, sir. Good morning, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Morning. Good evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। Good evening, sir. आज बहुत जगह लाइट जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है आज। कहाँ तक पढ़ा था हमने? Property. हाँ, कौन सा प्रॉपर्टी लास्ट था? Good evening, Sir, sir. Good evening, sir. प्रॉपर्टी हो गया था। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सा था? Sir, property 5. Last. प्रॉपर्टी 5 क्या था? सर log x base a plus log y base a is equal to log नहीं, log था ना log x to the base Log a x. minus log y to the base a minus is log equal y to base a log log Good x evening, by sir. y to the base a. हाँ सर फर्स्ट प्रॉपर्टी था log a base b is equal to c है, तो a is equal to b to the power c, ठीक है? हाँ सर सेकेंड प्रॉपर्टी was log a base a is equal to 1. Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी was log 1 base a is equal to 0. Yes, sir. Fourth property was log x plus log y is equal to log xy. Yes, sir. Yes, sir. Fifth property was log x minus log y is equal to log x by y. Yes, sir. बस यहीं तक किया था, है ना? हाँ सर, हाँ इधर सर इसके बात करना है। ठीक है। Nothing property. So, I'm a new student. This is my first day. फर्स्ट डे तब तो बहुत प्रॉब्लम है पार्थ। लास्ट लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार देख के आना पार्थ, क्योंकि फर्स्ट डे है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं। दो मिनट और रुकते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट। तब तक रिवीजन के लिए P1 लिख देता हूं मैं। P1 was if log a base b is equal to c, this implies a is equal to b to the power c. P2 was log a base a is always equal to 1. P3 was log 1 base a is equal to 0. P4 was log x to the base a plus log y to the base a is equal to log xy to the base a. P5 was log x to the base a minus log y to the base a is equal to log of x by y to the base a.
ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हाँ, बस इतना ही किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं किया, अभी हमने क्लास स्टार्ट किया है। यही पेज नंबर 1 है, दिस इज पेज नंबर 1। कितना प्रॉपर्टी है उससे क्या मतलब है? देयर आर 12 प्रॉपर्टीज। When will I get the recorded videos? हाँ पार्थ, you can ask in the group, they will send you. Yes, we will do a lot of examples. We will do a lot of examples. Okay. चलो ये 5 प्रॉपर्टीज ठीक है, सबको याद भी होगा मोस्ट प्रोबेबली। Let's move to next property, that is property number 6. थोड़ा सा आज धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 वाज कि a टू दी पावर, बहुत ही ध्यान से देखना, a टू दी पावर log b बेस a to the power log b base a will be equal to b1. बहुत ही ध्यान से सोचो कैसे किया ये, बहुत इजी। प्रूफ देखते हैं। लेट्स से a to the power log b base a is equal to some number x, ठीक है। समथिंग टू दी पावर समथिंग इज इक्वल टू x है। इस चीज को log में अगर लिखा जाए तो वी विल से log ऑफ x बेस a विल बी इक्वल टू पावर के बराबर, और पावर पे क्या है, log b बेस a। सोचो सोचो हमने क्या किया, वी कंसिडर्ड a टू दी पावर log b बेस a एज x। अब सोचो सम बेस टू दी पावर इज इक्वल टू वैल्यू है, देन log ऑफ दिस बेस दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब इस दोनों को बहुत ही ध्यान से देखो, ये दोनों अगर बराबर है तो x किसके बराबर होगा, कोई भी बता सकता है x किसके बराबर होगा, x विल बी इक्वल टू b। इससे हमें ये पता चला कि a टू दी पावर log b बेस से b के बराबर ही होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो यहाँ पे बेस है इस पे पावर में log हो और log का भी बेस सेम हो तो डायरेक्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाता है। मतलब क्या है, सपोज वी आर हैविंग लाइक 3 टू दी पावर log ऑफ 5 बेस 3, आंसर कितना होगा, 5 हो जाएगा डायरेक्ट। 5 टू दी पावर log ऑफ 3 बेस 5, आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्ट। 7 टू दी पावर log 2 बेस 7, आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 2, ठीक है। ये बात देखना है, यहाँ जो बेस है सेम बेस यहाँ पे हुआ तो डायरेक्टली वैल्यू इसके बराबर हो जाता है। 5 5 तो वैल्यू 3 के बराबर, 7 7 तो वैल्यू 2 के बराबर, ठीक है। यस पार्थ से सर लॉग क्या होता है? इसीलिए तो मैंने बोला आज तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर। एक काम करो, बस देखो, ऐसे ही ट्रेलर समझ लो, ट्रेलर है ना। ठीक है सर। दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 सबको क्लियर हो गया, सेम बेस हुआ तो आंसर डायरेक्ट ये हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 7।
P7. थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए सर। हाँ, सर मेरा रमजान की वजह से मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैं लेट हो गया था, तो क्या फर्स्ट पेज पे आपने क्या किया है, क्या आप मेरे को बता सकते हो? कुछ भी नहीं किया है। फर्स्ट पेज पे हमने बस लास्ट क्लास में जो 5 प्रॉपर्टीज लिखा था उसी को फिर से लिख दिया। अच्छा सर, और अभी आप उसकी प्रॉपर्टीज कंटिन्यू कर रहे हो ना? उसके 5 प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में हुए थे, उसके बाद 6 पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा मेरा सर, कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। ओके थैंक यू सर। यस पार्थ। पार्थ, मैंने एक नाम भेजा है, इस पे यूट्यूब पे जाके यू कैन स्टडी। तो एक काम कर सकते हो पार्थ, व्हाट यू कैन डू, अभी वाला लेक्चर छोड़ दो और जाके वहीं पे कंटिन्यू कर दो। उससे फायदा क्या होगा, अभी वाला लेक्चर तुम वहां पे समझ जाओगे, यहाँ पे रहने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, लेट्स मूव। प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड दिस इज पेज नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज कोई नंबर ओके अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए log a बेस b से, ये k जो है ये a की पावर में आ जाता है, दैट इज log a टू द पावर k बेस b बन जाता है, एंड वाइस वर्सा। किसी भी नंबर पे पावर हो तो वो आगे आ जाता है, इसको याद रखने का है। कोई भी नंबर ओके मल्टीप्लाई किया गया log a बेस b से, ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है पावर में। अब ये कैसे आता है इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है और ध्यान से सुनने का है। लेट्स से log a बेस b इज इक्वल टू c। मान लिया log a बेस b कुछ नंबर है c के बराबर। दिस मीन्स a विल बी इक्वल टू b टू द पावर c। a जो होगा हमारा b टू द पावर c के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, दोनों साइड k का पावर रेज कर दिया, that is a to the power k and b to the power k। पावर रेज्ड टू k, ठीक है। k पावर दोनों साइड रेज किया, इससे क्या बन गया, a टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर k c। अभी हमने फिर से देखा, इसको एक नंबर मानो, इसको एक नंबर मानो, इसको बेस मानो एंड इसको पावर मानो। तो अगर ये ऐसा हम लोग मान रहे हैं, दिस इज अ नंबर, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अगेन अ पावर, तो log का डेफिनेशन से व्हाट वी कैन राइट, log of a to the power k base b will be equal to k into c। log of a to the power k base b will be equal to this power। पहले क्या किया, log a base b को c माना, b to the power c is equal to a बोला, दोनों साइड k का पावर रेज कर दिया, a to the power k is equal to b to the power kc बन गया। इससे हमने बोला log of this base this will be equal to k into c। अभी बताओ c किसको माना गया था। now we can say that log a to the power k b will be equal to k into c। c कौन था, log a base b।
इससे आ गया log a to the power k base b will be equal to k into log a base b। ठीक है, इसको भी याद कर लिया। हाँ, एग्जाम्पल करेंगे अभी। k इज एनी नंबर, k कोई भी नंबर है, ठीक है। हाँ, पावर लॉ बोल सकते हैं इसको। सर मुझे समझा नहीं, आप वापस बता सकते हैं ये वाला? इसीलिए मैंने 2 बार रिपीट किया था। चलो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या बोला, कोई भी नंबर k मल्टीप्लाइड हो यहाँ पे और log a बेस b लिखा हो, तो ये k वाला चीज ऊपर चले जाता है पावर में। अब इसको प्रूफ कैसे किया, log a बेस b को कुछ c मान लिया, तो log के प्रॉपर्टी थे b टू द पावर c विल बी इक्वल टू a। अब दोनों साइड k का पावर रेज कर दिया, तो आ गया a टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर k c। अभी अब इसको एक नंबर माना, log ऑफ दिस बेस दिस इज इक्वल टू के सी होगा। अब c किसको माना था, log a बेस b को, तो हमने c की जगह रख दिया log a बेस b। तो प्रूफ हो गया k इंटू log a बेस b विल बी इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर k बेस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं ना। द एग्जांपल इज पेज नंबर 4। ऐसा है कुछ एग्जांपल, log 100 बेस 10 कितना होगा। किसी ने पूछा log 100 बेस 10 कितना होगा, तो हमने बोला इसको दिस इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर बेस 10। ठीक है, बस देखते जाओ हो क्या रहा है। 100 को हमने लिखा 10 का स्क्वायर, 100 को हमने लिखा 10 का स्क्वायर, 100 को हमने लिखा 10 का स्क्वायर। इससे फायदा क्या हुआ, ये जो पावर है ये कहाँ चले जाएगा, पावर लू से आगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ 10 बेस 10। अभी कोई बता सकता है log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि log a बेस a इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 ओनली। ठीक है, ऐसे यूज कर लिया इसको। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल 2, ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ 0.01 बेस 100। बताओ इसका आंसर कितना होगा, log ऑफ 0.01 बेस 100। log ऑफ 0.01 बेस 100 -1 सबका आ रहा है, अच्छी बात है। 0.01 कैन बी रिटन एज 100 टू द पावर -1। 100 पे पावर -1 होता है 0.01, 100 टू द पावर -1 होता है 0.01। ये कैसे होता है, तो 100 टू द पावर -1 इज 1/100 एंड 1/100 इज नथिंग बस 0.01। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाला पावर कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो ये पावर आगे आ गया -1, मल्टीप्लाई क्या हो गया, जो बचा कुचा है ये कितना होगा, फिर से सबको पता है दिस इज इक्वल टू 1, तो आंसर कितना आ गया, -1। सिंपल, ठीक है। लास्ट पेज पे क्या था, ये है लास्ट पेज अपना।
ठीक है, ये वाला हो गया। लेट्स मूव। हाँ, नोट्स शेयर कर दूंगा मैं। आई विल शेयर द नोट्स। कौन सा प्रॉपर्टी था? प्रॉपर्टी नंबर 7 था। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 8। 8th प्रॉपर्टी देखते हैं। 8th प्रॉपर्टी इज, इसको ऐसा नाम भी बोलते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम के नाम से भी बोला जाता है इसको, ठीक है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। देखो आसान क्या है, log a बेस b, कहीं भी log a बेस b लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिटन एज log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। मतलब एक नए बेस के साथ दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। वी कैन स्प्लिट log a बेस b को लिख सकते हैं log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। एक नया बेस पे लेके आ सकते हैं कुछ भी c अपने मन से, ठीक है। ये बेस अपने मन से कुछ भी ऐड कर सकते, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। एग्जाम्पल है, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, log 5 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 3 लिखा हुआ है। log 5 बेस 3, हाँ प्रूफ देता हूँ, log 5 बेस 3 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 3 लिखा हुआ है। दिस कैन बी इक्वल टू log 5 बेस 2, ठीक है। log 5 बेस 3 ऊपर में भी है, log 2 बेस 3 नीचे में भी है, तो दिस कैन बी रिटन एज बेस 3 को उड़ा दिया, बेस 3 को उड़ा दिया मतलब log 5 बेस 2 लिख दिया इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, बस कैसे लिखा है। प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ क्या है? प्रूफ की वैसे जरूरत नहीं है तुम लोगों को, लेकिन फिर भी दे दिया। log a बेस b x के बराबर है, अगर log a बेस b x के बराबर है, then we can say that a is equal to b to the power x, है ना। a is equal to b to the power x। अभी अब दोनों साइड जब log लेंगे, दोनों साइड हमने क्या किया, log with base c रेज कर दिया। दोनों साइड टेक log with base c both side। जब दोनों साइड log लगाएंगे तो we will get log a base c is equal to log b to the power x base c। दोनों साइड हमने log लगा दिया, ठीक है। जब दोनों साइड log लगाएंगे we will get log a base c and this is log b to the power x base c। इससे क्या होगा, हो सकता है बहुत लोगों को ये समझ में ना आए, ना समझ में आए तो रट्टा मार लेना, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू x, पावर क्या होता है आगे आ जाता है, x इंटू log b बेस c। log लगाया दोनों साइड इसमें, we got log a बेस c is equal to log of b to the power x बेस c। अभी क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये जो पावर होता है ये आगे आ जाता है, तो पावर गॉट यहाँ पावर यहाँ से आगे आ गया। सो वी गॉट x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू वी गॉट x इज इक्वल टू log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c, और x किसके बराबर था, log a बेस b के बराबर। तो यहां से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से देखो। मैंने माना log a बेस b को x के बराबर, ठीक है। log a बेस b को वी कंसीडर्ड एट x, तो यहां से आ गया b टू द पावर x इज इक्वल टू a, b टू द पावर x इज इक्वल टू a। अब क्या किया, इसमें दोनों साइड log ले लिया। ये वाला चीज पहली बार देख रहे हैं हम लोग कि दोनों साइड log विथ बेस c ले लिया,
जब log with base c लेंगे दोनों साइड तो यहाँ आएगा log of a base c is equal to log of b to the power x base c। तो यहाँ से क्या आ गया, log a base c is equal to x, यहाँ आगे आ गया x into log b base c। ठीक है, hence we got x is equal to log a base c divided by log b base c, और वो किसके बराबर होता है, log a base b के बराबर। तो हो गया प्रूफ, बस इसको याद कर लिया। ठीक है, हाँ मिल जाएगा अरमान, यू विल गेट दैट। गौरंग फिर से खुद से कोशिश करो एक बार, हमने दोनों साइड लॉग लिया है बस। ठीक है, दोनों साइड वी टुक लॉग, लॉग ले लिया इसमें दोनों साइड बेस सी के साथ, बस उसके बाद तो बहुत इजी है। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी याद कर लिया। ठीक है, टोटल 8 प्रॉपर्टीज हुए हैं। दिस वाज पेज नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 5 हो गया, दिस इज पेज नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 9। 9th प्रॉपर्टी क्या देखा, कि हम लोग इसी का रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, दैट इज log a base b can be written as 1 upon log b base a। ठीक है, log a base b को उसका रेसिप्रोकल बनाया जा सकता है 1 upon log b base a। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल इज log 2 base 3 लिखा हुआ है कहीं भी, we can write it as 1 upon log 3 base 2। बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज कर दो और रेसिप्रोकल बना सकते हैं। कहीं भी लिखा हुआ है log 5 base 7, this can be written as 1 upon log 7 base 5। कहीं भी लिखा हुआ है log 8 base 2, this can be written as 1 upon log 2 base 8। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है log 11 base 7, this can be written as log of 7 base 11। ठीक है, प्रूफ इज वेरी इजी। पिछला वाला जो हमने देखा log a base b को क्या लिखा जा सकता है, log with base ac डिवाइड बाय log of b base c। अब सोचो इस बेस के c के जगह ना हम लोग a ले लेते बस, log a base a will be equal to 1, log b base a will be equal to this। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। लास्ट वाला थ्योरम अगर आता है तो हमने क्या बोला, log a base b कैन बी रिटन एज log a base c डिवाइडेड बाय log b base c। अब सोचो अगर c के जगह हम लोग a ले लें, if c is equal to a then we will get log a base a divided by log b base a। log a base a तो 1 हो जाएगा, नीचे बच जाएगा log b base a। तो बस इसका प्रूफ यही था। ठीक है, थैंक यू।
फाइंड कर लेंगे हम लोग, और क्या, क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। डिड नॉट अंडरस्टैंड द प्रूफ। प्रूफ समझने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लास्ट वाला प्रॉपर्टी समझ चुके हो तो सोचो, इफ वी पुट सी एज 1, सी एज ए, सोचो सी को अगर ए के बराबर ले लिया जाए तो क्या होगा, ऊपर बन जाएगा। वैसे मुझे डायरेक्टली वहीं पे बता देना था, इफ ए इज इक्वल टू सी तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस ए। लॉग ए बेस ए तो 1 होता है, तो दिस विल बी लॉग बी बेस ए। तो हो गया प्रूफ, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। ठीक है, तो दिस वाज प्रॉपर्टी 9 एंड दिस वाज पेज नंबर 6। अब क्या करेंगे, पेज नंबर 7 पे चलते हैं एंड प्रॉपर्टी नंबर 10 देखते हैं। एक एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखा, लॉग ए बेस बी टू दी पावर के हो इस बार where is property 9? अभी इससे पहले देखा था, जब यहाँ पावर हो तो वो आगे चले जाता है। सोचो बेस पे कुछ पावर आ जाए तो बेस पे पावर आ जाए तो बहुत सिंपल है, बस वहां आगे जाता था, यहाँ 1 अपॉन के साथ जाएगा बस। वहां पे के आगे जाता था, यहाँ 1 अपॉन के आगे जाएगा। ठीक है, बेस पे पावर हुआ तो इसको भी रट्टा मार लिया। अब कैसे प्रूफ, प्रूफ क्या है, प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ क्या होता है, प्रॉपर्टी से ही प्रॉपर्टी प्रूफ हो रहा है। सोचो लॉग ए बेस बी टू दी पावर ए, log a base b to the power k can be written as 1 upon log of b to the power k base a। रेसिप्रोकल ले लिया, बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करके। अभी अब इसमें k क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन k इंटू log b बेस a। अब log b बेस a k बाहर आ गया, अब इस 1 अपॉन k को रहने दिया और इसको फिर से ऊपर लेके चले गए, log b बेस a कैन बी रिटन एज log a बेस b। ठीक है, रेसिप्रोकल वाला फिर से रूल लगा दिया। इससे ये पता चला कि बेस पे कुछ पावर है तो 1 अपॉन करके आता है वो बाहर। तो यहां से एक डायरेक्टली हम लोग वो वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास्टर फॉर्मूला, डेट इज लॉग ए टू दी पावर कुछ m हो एंड b टू दी पावर कुछ n हो। सो m तो जाएगा m के साथ, लेकिन n जाएगा 1 अपॉन n के साथ, एंड दिस विल बी लॉग ए बेस। ठीक है, log a टू दी पावर m बेस b टू दी पावर n दिखा, तो दिस विल बी इक्वल टू m अपॉन n log a बेस। दोनों फॉर्मूला को क्या किया हमने, नहीं 11th प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, हमने क्या किया, दो फॉर्मूला को ऐड कर दिया। एक कौन सा फॉर्मूला, जब ऊपर में पावर था, और एक ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला को ऐड करके हमने एक नया प्रॉपर्टी लिख दिया। ठीक है, नहीं प्रूफ लर्न करने का कोई जरूरत नहीं है ना, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। प्रूफ याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है,
सर वो प्रॉपर्टी है क्या जो नीचे दिया है आपने log BNAM हाँ equals हाँ to हाँ हाँ, दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके तो एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको लिख के खत्म करो। ओके सर एक मिनट। हाँ, इसी फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हो जाएगा अच्छे से ना। सर आपने ये जो इंफिनिटी क्लब का जो आपने बोला है क्या उसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे ना, वो बस एक नॉर्मल साइट यूट्यूब है बस। हाँ, यूट्यूब तो फ्री है। अच्छा यूट्यूब पे पैसे थोड़ी ना लगते। अरे नहीं कुछ साइट्स होते हैं ना जो पैसे देकर लर्निंग करते पता हैं। नहीं, नहीं नहीं, मेरा फ्री है, फुल फ्री। देखो एग्जाम्पल है, log ऑफ 2 to the power 5 बेस 10 हो तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे 5 into log 2 बेस 10। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया, पावर को बाहर ले लिया। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा हो, log ऑफ 3 and 2 to the power 5, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1/5 log 3 बेस 2, क्योंकि बेस पे पावर है तो 1/5 से जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें log 3 to the power 5 हो एंड बेस 2 to the power 2 हो, इसको लिखेंगे हम लोग 5/2 log 3 बेस 2, ठीक है। इसका पावर इधर आया, इसका पावर नीचे आया, 3 और 2 रह गया, ठीक है। सिमिलरली इसका पावर बस नीचे आया, इसका पावर बस आगे आया। ओके ओके ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज log ऑफ √2 बेस 2 की पावर 2। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वी विल से ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 बेस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1/2 बेस 2 की पावर 2, ठीक है। तो द आंसर विल बी आंसर विल बी 1/4, ठीक है। गुड। ये 1/2 आगे जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, बाकी बचेगा log 2 बेस 2। So this will be equal to 1/4 into 1, that is 1/4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं। मैंने यहाँ दिखा दिया 2 की पावर 2, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ 4 लिखा रहेगा, ठीक है। 2 की पावर 2 तो बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा। तो 1/4 is the answer. This was page number 8. कौन सा प्रॉपर्टी था? प्रॉपर्टी नंबर 10 तक हो गया। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी 11। Eleventh property, sir, last page. प्रॉपर्टी 11 जो है समथिंग लाइक दिस। सोचो, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ मत पूछना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का अगर मैं प्रूफ बताऊंगा तो 12th वाले बच्चे भी नहीं समझते हैं जल्दी, 11th वाले बच्चे भी। तो हो सकता है तुम लोग को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए।
है ना। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बस याद कर लेना, a टू द पावर log b बेस c हो, ठीक है, a टू द पावर log बेस b c हो। अगर सोचो यहाँ बेस a होता c के जगह तो आंसर तो डायरेक्टली b हो जाता है ना। इफ अगर c के जगह a होता, सबको समझ में आ रहा है, c के जगह अगर a होता तो आंसर डायरेक्टली b हो जाता हमारा। एक प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पे सब अलग अलग है, a b c है, ठीक है। तो a टू द पावर log b बेस c हो तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं पता है, इस a को उठा के यहाँ रख सकते हैं और b को उठा के यहाँ, मतलब दिस कैन बी रिटन एज b टू द पावर log a बेस c। इस दोनों को चेंज किया जा सकता है सेम बेस रखे हुए। इसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, है ना। जिसको प्रूफ देखना है मेरे चैनल पे इसका प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये तो तुम लोगों को सीखना भी नहीं होगा, मैंने सिखा दिया, बस इतने सारे प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो एक क्यों छोड़े। एग्जाम्पल है इसका, 3 टू द पावर log 5 बेस 2 होगा, दिस कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर log 3 बेस 2। 3 और 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं। चैनल नेम मैंने लिखा है कितनी बार चैट में। दूसरा नंबर, सोचो 2 टू द पावर log 7 बेस 5, तो दिस कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर log 2 बेस 5, ठीक है। ये दोनों सेम बात है। ठीक है, इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं। एक चीज और मैं ऑप्शनल बता रहा हूं, ऑप्शनल क्या है, कोई भी नंबर ओके, एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर के, एनी पॉजिटिव नंबर के कैन बी written as, k can be written as a to the power log k बेस से। किसी भी नंबर को log के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। देखो log k बेस से a टू द पावर कितना होगा, k के बराबर ही होगा। तो कोई भी नंबर k कैन बी रिटन एज a टू द पावर log k बेस, क्योंकि नेगेटिव नंबर के लिए log डिफाइंड नहीं होता है। k अगर नेगेटिव हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, log k बेस से अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब कि ठीक है याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं रखने का माने तो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल पे चलेगा, ये काम आएगा 11th में। किसी भी पॉजिटिव नंबर के को लिख सकते हैं। जब लिमिट्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां बहुत ही यूज आएगा, कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो एनी पॉजिटिव नंबर के कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू a टू द पावर log k बेस, ठीक है। जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं a कुछ भी ले लो, 10 टू द पावर log 2 बेस 10। तुम्हें जो बेस लेने का मन है उस बेस पे ले सकते हो। 10 के जगह 8 लिखना है 8 लिख दो, चलेगा, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल। प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं, ठीक है। कितना था, पेज नंबर 9। देखो देखो,
ऑप्शनल कुछ नहीं था, किसी भी नंबर। सोचो ये लिखा रहे तो लॉग के प्रॉपर्टी से क्या होगा, a टू द पावर log k बेस a लिखा हो तो दिस विल बी इक्वल टू k ओनली। तो हमने उल्टा बोल दिया, उल्टा। k कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग log के फॉर्म में लिख सकते हैं a टू द पावर दिस, क्योंकि ये दोनों बेस अगर सेम रहा तो ये सेम टू सेम k के बराबर है। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी याद हो गए। 9th पेज था, दिस इज पेज नंबर 10 and the question is find the value of, you have to find the value of, yes 5 to the power log 3 base 7 minus 3 to the power log 5 base 7. What is the value of this? या तो आंसर कितना आ गया, 0 आ जाएगा। 0 इज द आंसर। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत प्रॉपर्टी पढ़ा कि ये 5 3 को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज 5 टू द पावर log 3 बेस 7 और इसमें 3 और 5 को एक्सचेंज कर दिया तो दिस विल बी ऑल्सो 5 टू द पावर बेस 3 बेस 7 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। बहुत बढ़िया, जिसका भी 0 आंसर आया, नाइस। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन इज we have to find the value of 10 to the power log m base 10 plus log n base 10. 10 to the power log m base 10 plus n base 10, इसका वैल्यू कितना होगा? बहुत बढ़िया, mn। क्या यूज किया? 10 टू द पावर, ऊपर में दिखा दोनों का बेस सेम और प्लस में है तो कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? ये वाला। दिस कैन बी रिटन एज mn बेस 10। तो पहला वाला इसमें x प्लस वाई वाला प्रॉपर्टी लगाया, एक्स वाई बना। अब दूसरा क्या देखा, 10 टू दी पावर और यहाँ भी बेस 10 ही है तो इसको डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है? mn। ठीक है, प्रॉपर्टी याद रहेगा, खटाखट आंसर आएगा, खटाखट। we have to find the value of 1 upon log 100 base 2 plus 1 upon log 100 base 5. 1 upon log of 100 base 2 plus 1 upon log of 100 base 5, इसका वैल्यू क्या होगा? वन अपॉन लॉग 100 बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग 100 बेस 5 का वैल्यू कितना होगा? टू या 1/2?
How can it be minus 1/2? Answer will be 1/2. 1/2. जिनका भी आंसर 1/2 आ रहा है बहुत बढ़िया। अभी देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे करेंगे। 1/log 100/2 देखा, अब 1 में ऐड तो कर नहीं पाएंगे। लॉग में सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, कौन सा प्रॉपर्टी, एक पहले प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने कि log a बेस b और log b बेस a एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। दिस मीन्स 1/log 100/2 कैन बी रिटन एज log 2/100. 1/log 100/2 can be written as log 2/100. Similarly, 1/log 100/5, 1/log 100/5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, log 5/100, log 5/100। अभी अब क्या हो गया, दोनों का बेस सेम, log x plus log y, log x plus log y क्या होगा, log xy, that is 2 into 5/100। ये कितना आ गया, log 10/100। अब यहाँ के बाद बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कैसे मूव करें। यू कैन मूव, नीचे वाले 100 को क्या लिख सकते हैं, 10²। सो दिस कैन बी रिटन एज log 10, नीचे वाला है 10²। अभी बताओ, एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि बेस पे पावर हो तो वो 1/, होके आता है। सो दिस विल बी 1/2 log 10/10। अब log 10/10 कितना होता है, 1 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ओनली। ठीक है, सिंपल। यस गौरंग, यस पूछो डाउट, क्या अरमान। हाँ पूछो। सर मेरे को ये वाला आपने जो लास्ट क्वेश्चन दिया वो एग्जैक्टली समझ नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन मींस 1/log 100/2 वाला। हाँ सो सोचो, वी कैन राइट 1/log 100/2 एज log 2/100 and 1/log 100/5 एज log 5/100। हाँ अब log x plus log y दोनों का बेस सेम है तो दिस विल बी xy। हाँ log 10/100, हाँ 100 को लिख दिया 10²। हाँ 10² का 2 बाहर आ गया 1/2 से। log 10 हाँ 10 माइनस चला जाएगा क्योंकि it's equal to 1, राइट। और सर आपने जो एक प्रॉपर्टी दी थी जिसने आपने ऑप्शनल कहा था वो के वाले को, जब वो ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी मिलती है वो वाली प्रॉपर्टी से जिसमें log a, हाँ, मतलब लोगों को उल्टा देखने का आदत नहीं होता है। लोगों को ऐसा आदत होता है कि a⁴ log b/a हो तो दिस विल बी b। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है, क्योंकि कैलकुलस में क्या होता है, कितनी बार हमें नंबर को log के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अभी 5 लिखा हुआ है तो 5 को log के टर्म में कैसे करेंगे, पागल हो जाएंगे लोग, है ना। वी कैन राइट इट एज 10⁻⁴ log 5/। देखो, हाँ क्योंकि 10 इज अ बेसिक डिफॉल्ट वो है ना बेस। 10 लिखो चाहे e लिखो, कुछ भी, यू कैन राइट एनी बेस। हाँ एनी बेस यू कैन राइट 5 ही आएगा। हमें अच्छा, तो ऐसे देखने का आदत नहीं होता है, हमें ऐसे देखने का आदत है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा दिया। ठीक, अच्छा तो वो ऑप्शनल है, मतलब वो आएगा तो मतलब सेम ही है लेकिन उल्टा है बस। एक्चुअल में सेम ही है लेकिन उसका यूज अभी बहुत कम आएगा। ठीक है, अच्छा दैट्स व्हाई दैट वाज ऑप्शनल। तो ये साल कैलकुलस नहीं है ना हमें। नहीं, अच्छा कैलकुलस 12th में पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके
लॉग की वैल्यू निकालना, लॉग का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें लॉग टेबल चाहिए होता है, लॉग टेबल। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, लॉग विथ बेस 2 के अंदर लॉग विथ बेस 3 के अंदर लॉग विथ बेस 4 64। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कितना होगा? लॉग ऑफ बेस 2 के अंदर लॉग ऑफ बेस 3 के अंदर लॉग 64 बेस 4, इसका वैल्यू कितना होगा? सर हाँ सर हमको अगर कोई भी मतलब बेस 4 है, नॉट 24। हाँ बोलो। सर अगर हमें कोई भी ऐसे सर लॉग में से हमें दिया हुआ है तो हम सर सिर्फ प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर सर और कुछ दूसरा भी मेथड है उसको सॉल्व सिर्फ करने का? प्रॉपर्टी नहीं, इसीलिए तो प्रॉपर्टी बताया गया। ओके सर। और कुछ नहीं, ये सारे जितना प्रॉपर्टी मैंने बता दिया सेम चीज बताया जाएगा फिर से 11th 12th 11th में। थैंक यू सर। ठीक। कैसे करेंगे? बहुत सारे लॉग दिख रहे हैं, लॉग देख के बच्चे डर जाएंगे, इनको भूल जाओ, एक एक करके ऑपरेशन करते हैं। 64 कैन बी रिटन एज log 4 की पावर 4, सॉरी 4 की पावर 3। 64 कैन बी रिटन एज 4 की पावर 3 बेस 4, ठीक है। इसके पीछे लगा हुआ है log 3, इसके पीछे लगा हुआ है log 2। अभी और कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, 64 को लिखा 4 का होल क्यूब। और 4 की पावर में ही क्यों ले जा रहे हैं बहुत लोगों को? क्योंकि बेस में 4 है, ठीक है। log 4 बेस 4 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, ये 3 बाहर जाके ये सिर्फ 3 बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट 3, दिस इज इक्वल टू 3। ये सबको समझ में आना चाहिए। log 64 बेस 4 को लिखा 4 क्यूब, अब ये 3 बाहर जाएगा, log 4 बेस 4 1 हो जाएगा। इनडायरेक्टली दिस इज ओनली 3, तो दिस इज ओनली 3। ये किसके अंदर जाएगा? log विथ बेस 3 के अंदर जाएगा। और उसके बाहर कौन बैठा हुआ है? log विथ बेस 2। अब हमें फिर से ये पता है log 3 बेस 3 कितना होता है? 1। तो दिस विल बी इक्वल टू log विथ बेस 2 1, एंड log 1 ऑफ एनीथिंग कितना होता है? 0। इसका मतलब आंसर कितना? 0। सिंपल है। नहीं समझा? देखो फिर से एक बार लास्ट बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसके भी नहीं समझ में आए। देखो हमने आगे वाले सारे लॉग को भूल गया, इसको देखा। log 64 बेस 4 का वैल्यू कितना होगा? 64 बेस 4 में 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब, 4 क्यूब। अब ये 3 बाहर जाएगा, सबको पता है। 3 बाहर गया तो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स log 4 बेस 4, और log 4 बेस 4 तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आने वाला है? सिर्फ 3। ये 3 बना तो log के अंदर क्या आया? 3 आया। log 3 बेस 3 कितना होगा? 1 आएगा। ये 1 बना तो इस log के अंदर क्या आया? 1 आया। log 1 बेस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। This was page number 11. हाँ, आर्गुमेंट का प्लेस लेगा, है ना, क्योंकि आर्गुमेंट में लिखा हूं log ऑफ दिस बेस 2, अगेन log ऑफ दिस बेस 3, देन log ऑफ दिस बेस 4।
ऐसा लिखा हुआ है, बेस में नहीं लिखा हुआ, आर्गुमेंट में लिखा हुआ लॉग ऑफ दिस बेस 2। क्षितिज एक बार हाथ उठाओ, अपने आप तुम्हारा नाम ऊपर आ जाएगा। इफ आर्गुमेंट देयर इज नथिंग देन वी विल कंसिडर इट एट 0 और 1। नहीं, वो मैं बताऊंगा जब कुछ नहीं है तो क्या कंसिडर करते हैं। सर हाँ, सर log to the base 3 का वैल्यू क्या रहेगा? log log to the base 3 का वैल्यू क्या रहेगा? log 2 बेस 3 का वैल्यू निकालने नहीं सीखना है ना। नहीं सर, तो log 1 to the base 3 बोल सकते हैं। हाँ, log 1 to the base 3 तो 0 होता है। तो मैंने ऐसे ही किया, तो चलेगा ना? मतलब मैंने ये नहीं सॉल्व किया log 4 क्यों और ये सब, मैंने सीधा log 1 to the base 3 लिया, वो 0 आया, तो पूरा वो 0 ही हो जाएगा। नहीं नहीं, वो गलत किया तुम, यही जैसे मैंने किया वैसे हो। ठीक है सर। log 1 बेस 1 कैसे हो सकता है भाई? बेस 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है, मैंने बोला था बेस कांट बी 1, बहुत बार बताया था। बेस 1 इज अनडिफाइंड। ठीक है धारिणी? ओके। हाँ ठीक है, कैलकुलस अभी इतना छोटा है ना, इतना बड़ा है ना, कैलकुलस 1 साल पढ़ाया जाता है। तुम्हारे आईजीएसओ में कैसे थोड़ा सा बेसिक कैलकुलस पढ़ाया गया, ठीक है। 11 12 क्वेश्चन है, we have to find the value of log of 64 base 2 plus log of 256 base 4. Log of 64 base 2 plus log of 256 base 4, इसका वैल्यू कितना आएगा? जिनका भी आंसर 10 आ रहा है वो सही है, जिनका भी आंसर 10 आ रहा है वो सही है। Those who are getting 10, they are correct. नहीं, only 10, log 10 नहीं। This can be written as 64 can be written as 2 to the power 6 base 2. Similarly 256 को लिख सकते हैं 4 to the power 4 base 4। अब ये 6 बाहर आएगा
this will be equal to 6 into log 2 base 2 and this will be equal to 4 into log 4 base 4. So this will be equal to only 6, this will be equal to 4. 6 plus 4 कितना होगा? 10 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है log 4 base 3 multiplied by log 5 base 4 multiplied by log 6 base 5 multiplied by log 7 base 6 multiplied by log 8 base 7. इसका वैल्यू कितना आएगा? चलो एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं. log 9 base 8. log 4 base 3 multiplied by log 5 base 4 multiplied by log 6 base 5 multiplied by 7 base 6 multiplied by 8 base 7 multiplied by 9 base 8. कैसे करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल है. log 4 बेस 3 को लिख सकते हैं, कोई भी बेस के साथ ले लो, कोई भी बेस के साथ. चलो 10 बेस के साथ लेते हैं. दिस कैन बी रिटन एज log 3 बेस 10. अगले वाले को लिख सकते हैं log 5 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 4 बेस 10. अगले वाले को लिख सकते हैं log 6 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 5 बेस 10. अगले वाले को लिख सकते हैं log 7 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 6 बेस 10. ऐसे ही अगला लिख सकते हैं log 8 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 7 बेस 10. अगला को लिख सकते हैं log 9 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 8 बेस 10. बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये कैसे पता चला ऐसा लिखेंगे, है ना. कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है या ये वाला. यहाँ पे देखो हर चीज मल्टीप्लीकेशन में दिखा और बेस 4 4 5 5 6 6 दिख रहा है. तो हमने क्या किया, सारे बेस को स्प्लिट कर दिया, वो वाला प्रॉपर्टी लगा दिया कि log a base b can be written as log a base c divided by log b base c. अब देखो कटना स्टार्ट हो गया, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा. फाइनली बचा मेरे पास क्या, log 9 base 10 divided by log 3 base 10. log 9 base 10 divided by 3 base 10 बचा. This can again be written as log 9 base 3. log 9 base 3 तो अभी तक सबको ही सीख गए होंगे कितना आएगा, 3 square 3. This is equal to 2. चैप्टर अभी कहाँ से ओवर हो जाएगा.
सीख लिया क्या हर चीज? अभी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे चीज आएंगे, ठीक है? अभी लॉग ही करेंगे हम लोग, लॉग। वी विल डू लॉग ओनली। सर एक डाउट था। हाँ, सर log 4 to the base 3 को डायरेक्ट log 4 upon log 3 लिख सकते हैं? हाँ, ओके सर। तो वही तो लिखा है। सर वो बेस लिखना जरूरी नहीं है? वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी पहले बेसिक तो सीखो, एक ही बार में हर चीज नहीं सीख सकते है ना। बेस लिखना जरूरी है अभी, बाद में उसको हटाएंगे, ठीक है? नहीं, कुछ कुछ कंसेप्ट भी आएंगे जब हम लोग बेस को हटा देंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, मेंटिसा आता है, इक्वेशन सॉल्विंग आता है, इनइक्वालिटी आता है, ग्राफिकल नॉलेज, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? इतना छोटा चैप्टर नहीं। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस और आगे देखेंगे, ठीक है? चलो, गुड नाइट। थैंक यू रुपेश। हाँ, नंबर सिस्टम का जिसको डाउट है वो रुक सकते हैं, नहीं तो कल तो शायद डाउट लेक्चर है ना? कल हमारा डाउट लेक्चर है शायद। चेहरा देख के क्या करोगे? थैंक यू, थैंक यू। होमवर्क अभी नहीं, होमवर्क अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास। ओके, मैं शेयर कर दूंगा डाउट लेक्चर का, मैं आईडी शेयर कर दूंगा सब में। देख लिया? चलो, गुड नाइट, बाय बाय। अंधेरी, अंधेरी। ओके, बाद में मैं कभी प्रूफ बताऊंगा प्रॉपर्टी 11 का। चलो, गुड नाइट।